गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। तो आज हम भारत की शिक्षाप्रद लोक कथाओं में से एक लोक कथा जिसका नाम है लालची बंदर, जो कि विकास जी एस खत्री के द्वारा लिखी गई है और ये बिहार की एक लोक कथा है। तो ये आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। तो उसको स्टार्ट करते हैं। एक घना बियाबान वन था। उसी वन में कामित सरोवर और वनजुल वृक्ष था। सरोवर और वृक्ष में मिली जुली विशेषता थी। जब वनजुल वृक्ष से संयोगवश कोई पक्षी सरोवर में गिर जाता तो वह मनुष्य बन जाता था। यदि मनुष्य गिरता तो वह सीधा देवता बन जाता। परंतु यह सब एक बार होता था। यदि कोई लालच में आकर दोबारा गिरता या कूदता तब वह जैसा कूदने के पहले होता था वैसे का वैसा बन जाता था। एक बार एक बंदर दंपति घूमते फिरते उस वृक्ष पर जा चढ़े। दोनों नहाने की नियत से सरोवर में कूदे। कूदने के तुरंत बाद वानर एक सुंदर युवक बन गया और वानरी सुंदर नवयुवती बन गई। युवक बने बंदर के मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा, मैं दोबारा वृक्ष पर चढ़ता हूँ, हो सकता है इस बार मैं देवता या राजा बन जाऊँ। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं दोबारा वृक्ष पर चढ़कर कूदता हूँ, तुम भी मेरे बाद वैसे ही करना। वानर पत्नी नवयुवती ने कहा, नहीं, तुम ऐसा मत करो, लोभ करना ठीक नहीं होता। हम वानर से मनुष्य बन गए, ये क्या कम है? मैं तो इस रूप को पाकर ही संतुष्ट हूँ। बंदर लालची था, बोला, मैं तो दोबारा वृक्ष से ज़रूर कूदूंगा। तेरी इच्छा हो तो कूदना, चाहे मत कूदना। बंदर जब दोबारा सरोवर में कूदा तो इस बार फिर से वह बंदर बन गया। अब ना ही बंदर की भाषा युवती समझ पा रही थी और ना बंदर युवती की भाषा समझ पा रहा था। इतने में एक मदारी वहां आ निकला। उसका पहला बंदर मर गया था। उसे बंदर की ज़रूरत थी। बंदर को उसने पकड़ा और अपने साथ ले गया। युवती बने बंदरिया ने कुछ समय बाद एक राजकुमार से विवाह कर लिया। इस प्रकार बंदर बंदर ही रहा और बंदरिया राजरानी बन गई। मदारी गांव-गांव घूमकर बंदर का नाच दिखलाने लगा। एक दिन वह उसी नगर में पहुंच गया जहां बंदरिया राजरानी बनी सुख से रह रही थी। मदारी महल के नीचे बंदर का नाच दिखाने लगा। झरोके में बैठी रानी ने देखा कि मदारी उसके पति बंदर को नचा रहा है। बंदर की निगाह जब रानी पर पड़ी तो वह पश्चाताप के आंसू बहाने लगा, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था। रानी भी उसे पहचान गई थी। वह वहीं से बोली, लालच में आकर दोबारा सरोवर में कूदने का फल तो अब तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। तो इस तरह से ये कहानी ख़त्म होती है। थैंक यू।